कराची में बरसने वाले बादलों की बात करेंगे। बिलाखिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बारिश हो गई है। रात गए से मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे हैं जो अब तक अपना रंग दिखा रहे हैं। बारिशों के बाद सड़कों पर पानी भी जमा हो गया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में तकरीबन 100 मिलीमीटर हुई। सादी टाउन में 57.6, गुलशन मेमार में 54 और यूनिवर्सिटी रोड पर 51.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अगर बात की जाए नॉर्थ कराची की तो 58.8, औरंगी 42.6 और गुलशन हदीद में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिना टर्मिनल 30.8, ओल्ड एयरपोर्ट पर 22.7, नाजिमाबाद में 12.3 और सबसे कम बारिश सदर में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। तो कराची में बरसने वाले बादलों की अगर बात की जाए तो बिलाखिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बारिश हुई। रात गए से मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे जो अब तक अपना रंग दिखा रहे हैं। बारिशों के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में तकरीबन 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। सादी टाउन में 57.6, गुलशन मेमार में 54 और यूनिवर्सिटी रोड पर 51.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फातिमा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरा स्पेल है और शहर कायद में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। तो इसी पर जान लेते हैं फरवा अली से। जी फरवा, बताइए मॉनसून का स्पेल जो है वो कब तक जारी रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, आज भी शहर में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं, इसलिए खूबसूरत मौसम है। हवाएँ जो है वो अभी फ़िलहाल कम चल रही हैं, 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मानसून का दूसरा स्पेल है, उसके तहत आज भी बादल बरसेंगे, लेकिन आज रात के बाद से कल से जो मौसम है वो मामूल पे आ जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुलाई का जो पूरा महीना है उसमें जो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, मौसलाधार बारिश है, उसके तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। अगस्त की जो शुरुआत होगी वो मानसून के बहुत ज़्यादा अच्छे स्पेल से होगी, यानी कि तेज़ मौसलाधार बारिश होगी, जिसके बाद मौसम और भी ज़्यादा हसीन हो जाएगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कीरथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। काछू के सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जूही और दादू से राबता मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में अशाए खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का भी ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। छन्नी से जूही, टंडो रहीम, गाजी शाह और शाह हसन की राबता सड़कें भी ज़ेर आब हैं, जबकि जूही से वाही फांदी जाने वाली सड़क माछी के मकाम से मुनक़ता हो गई है। छन्नी और गर्दनवाह में नकलो हरकत के लिए निजी कश्ती सर्विस शुरू कर दी गई है, जिसके कुछ मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। किस तरह से वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, आमदो रफ्त में जो परेशानी है उसको किस तरह से हल किया जा रहा है। राबता मुनक़ता हुआ है। कीरथर पहाड़ी सिलसिला, यहाँ पर बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। और इसी मामले पर गुफ्तगू भी करेंगे हम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमें ज्वाइन करेंगे। हैदराबाद और आसपास के इलाके, इसके साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। सर, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। बताइएगा मजीद क्या पेशगोई है आगे आने वाले वक्त के लिए, कितनी बारिश मजीद हो सकती है? क्योंकि कहा जा रहा था ये स्पेल शॉर्ट होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 रोज़ तो हो गए कराची में बारिश हो रही है। जी नहीं, ये पेशन गोई तो ऐसी थी कि 3 से 4 दिन का स्पेल होगा कम से कम, और कभी दरमियानी और किसी किसी वक्त तेज बारिश जैसे कि गुज़श्ता दिन और गुज़श्ता शब तेज बारिश हुई, तो आज भी दिन भर जारी रहेगा इसी तरह से वक्त से इस बारिश का सिलसिला। कभी दरमियानी और किसी किसी जगह पर तेज स्पेल, तेज शावर जैसे कि हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह फिर रात गए के बाद इसमें कमी आएगी कल सुबह से। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये बताइए, आपने कहा कि कमी आएगी, तकरीबन कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, जहां पर इक़दामात करने की ज़रूरत है? देखें, कहीं भी हो सकती है। ये तो एक पूरा लो प्रेशर एरिया मौजूद है कराची के जनूब और जनूब मगरब में, तो उसकी वजह से हवाएं सर्कुलेट कर रही हैं पूरे सिंध को। इस वक्त उन्होंने अपनी लपेट में लिया हुआ है और सिंध की तमाम ही अजला में बहुत अच्छी तेज बारिश हुई है। 90 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, एक जगह पर नौशहर अफरोज डिस्ट्रिक्ट में 140 मिलीमीटर हो चुकी है। कराची में भी सुरजानी में 100 मिलीमीटर हो चुकी है और बाकी जगहों पर भी 50-60 कहीं 30 इस तरह से हुई है। तो आज दिन भर इसी तरह से वक्फे से जारी रहेगा, लेकिन इसकी
अच्छा सरफराज साहब, अभी तक सूरत हाल जो है वो वाजे कर दीजिए, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कि अभी तक सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर हुई है, किन किन इलाकों में हुई है? आप कराची का पूछ रही हैं या पूरे सिंध का पूछ रही हैं? ओवरऑल भी सिचुएशन बता दीजिए और कराची की भी बता दीजिए। ओवरऑल मैं बता तो रहा था, आप सुने ना कि पूरे सिंध में आज भी बारिश है इसी तरह से जैसे कि पिछले 2 दिन से चल रही है और कल तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कराची में तो कल सुबह तक है, रात गए तक ये सुबह तक, और बाकी सिंध के खासकर वस्ती और बालाई सिंध, नवाबशाह से ऊपर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें नौशहर, फिरोज और कंबर शदाद को, दादू, लाड़काना, जैकोबाद, सक्खर, रोड़ी और आगे गोटकी, कश्मीर वगैरह, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में परसों तक ये स्पेल चलेगा। कल 26 तारीख को भी और फिर परसों सुबह या दोपहर तक चलेगा और उन इलाकों में तेज बारिश है। इसी तरह से सिंध के एकरास बलूचिस्तान के जो अजला हैं मुल्का सिंध से, वहाँ तो 28 तक चलेगा ये सिलसिला। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए, आप हमारे साथ मौजूद थे। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद में बारिश का पानी जमा होने से जहां शहर की अहम शाहराएं ज़ेर-ए-आब हैं, वहीं थाना कासिमाबाद भी पानी में डूबा हुआ है। थाने में आने वाले एहलकारों और साइलिन को परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अली। जी इम्तियाज। जी हाँ बिल्कुल, हैदराबाद में बरसने वाली अब्र रहमत हैदराबाद के शहरियों के लिए जो है जहमत बन चुकी है। वो जहमत इसलिए बन चुकी है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का के जो अफसरान है और अमला है उनकी नाअहली कहें तो गलत नहीं होगा, उनकी वजह से। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये हैदराबाद का कासमाबाद का इलाका है, उसको कासमाबाद का दिल भी कहा जाता है, हैदराबाद का दिल भी कहा जाता है, और ये उसी थाने की जो है वो हालत है। घुटनों तक पानी है। शहरी जो है यहाँ पर कंप्लेन के लिए अगर आ रहे हैं तो इसी बारिश के पानी से, ये बारिश का पानी कम, मगर जो गटर और नाले जो उबले हैं ये उनका पानी पूरे का पूरा कासमाबाद में थाने में दाखिल हो चुका है। इस वक्त ना सिर्फ यहाँ पर आने वाले शहरी मगर उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो यहाँ के पुलिस जो के एहलकार हैं वो भी हमें शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखा दे कि नीचे घुटनों तक ये यहाँ पर पानी आ रहा है। ना सिर्फ ये कासमाबाद थाना, मगर उसकी अगर बात करें तो भिटाई नगर थाना, उसकी भी यही सूरत हाल है। बल्दिया थाना है, उसकी भी यही सूरत हाल है। शहर के इलाकों की बात करें तो हैदराबाद के हर अहम व मसरूफ जो शारा है वहां पर जो है 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। नशेबे इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर नीबा के मकाम पर बारिश का पानी जमा है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसी हवाले से बात करेंगे, मोनिस अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोनिस, ये तो बड़ा अहम इलाका है, यहाँ पर आसपास दफातर भी मौजूद हैं, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है यहाँ की? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पे और ये कराची यूनिवर्सिटी से नीपा चौरंगी जाने वाला ट्रैक है, जहाँ पे गुज़िश्ता शब जो बारिश हुई है, गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश होती रही थी, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। गड्ढे पड़ चुके हैं, रोड टूट फूट का शिकार है। कुछ देर कबल इलाका मकीन बताते हैं कि यहाँ पे एक जो मोटरसाइकिल सवार है वो भी गिरा है गड्ढे में फंस कर। उसके बाद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे डस्टबिन रख दिया है। शहरियों का ये मुतालबा है कि बल्दिया उज़्मा कराची का अमला फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे और जो बारिश का पानी है इसकी निकासी को मुमकिन बनाया जा सके।